सुनाइए। मोदी जी को रोजगार देना चाहिए, बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल में कम से कम इनको 10 करोड़ रोजगार हो गया। क्या 20 करोड़ से रोजगार निकालेंगे, बिजनेस आपको खुद क्रिएट करना है। मोदी जी की जेब से निकाल के रख देंगे क्या? अच्छा, सरकारी न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी सरकारी संपत्ति, न रहेगी सरकारी नौकरी। सब कुछ तो अडानी और अंबानी को बेच रहे हैं। बात तो सही है। मंत्री का सरकारी नौकरी के बेस पे सब कुछ चलाओगे क्या सरकार? अरे प्राइवेट में कितना दे रहे हैं? प्राइवेट कौन से सेक्टर में नौकरी निकल रही है? खुद क्रिएट। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। उत्तर प्रदेश में हमारे पुलिस की नौकरी निकली थी, पुलिस की नौकरी निकली थी, पेपर लीक हो गया। हर परीक्षा को ये उलझा देते हैं केस में। बस आप फॉर्म भरते रहिए हमारे उत्तर प्रदेश। आपको क्या करना चाहिए? आप कदम बताओ, मोदी जी ना करे तब बताओ। सरकार को एक कठोर नियम बनाना आप चाहिए। बताओ ना क्या नियम में? केजी से लेके पीएचडी नियम कुछ बता तक हर पेपर को लीक करवा देते हैं। आप सत्ता में हैं, खुद जेब में रख के जाते हैं। आप सत्ता में हैं। मैं सत्ता में नहीं, मैं दिल्ली का हूँ। आप 40 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, आप नहीं होंगे। मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ और दिल्ली में ही रह रहा मैं भी 10 हूँ। साल दिल्ली मेरा गांव है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, आपको अभी पता ही नहीं है। आपने देखा शीला दीक्षित ने बनाई दिल्ली, आपको पता है शीला दीक्षित ने दिल्ली बनाई? मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। चुप कर बे कुत्ते। नहीं मैडम देखिए, अगर 100% सही होते तो जनता हटाती। आपको पता है मैं तो यूपी का हूँ, मैं तो बोलता हूँ। मैडम एक चीज बताइए, शीला दीक्षित जी से लोग अगर नाराज हुए तभी तो हटाया। अब तो लोग भाजपा से नफरत करने लगे हैं। नाराज होना और नफरत करना दोनों में बहुत विरोधाभास। नफरत है भाजपा से। ये नफरत ऐसा होता है, कोई भी एक सीट पे बैठा रहता है तो उसको पता लग जाता है कि वो उसको हटाना चाहेगा। आप कहीं पर भी काम करेंगे, 10 साल बाद आप उसको हटाएंगे। बैठा दीजिए। आप बताइए, मोदी जी क्या 24 घंटे काम नहीं कर रहे क्या? 24 घंटे काम करते हैं। अरे जाके देखो तो सही। अरे तुम्हारे 24 घंटे ही काम कर रहे हैं। 24 घंटा पता ही नहीं है। हे महाराज, हे प्रभु, हे प्रभु, एक बार आप आ जाइए, हमको उठा लीजिए इस धरती से। बिल्कुल बिल्कुल 24 घंटा काम करते हैं। अरे 24 घंटे का मतलब समझो। हाँ, समझो। 24 घंटे का मतलब ये होता है, मोदी जी का काम क्लरिकल काम नहीं है हाँ। कि बैठ के ये करना। विदेश में उनको काम है सभी से रिलेशन बना के रखना। अच्छा 24 घंटा काम कैसे करते हैं मुझे ये बताइए। अरे 24 घंटे मीडिया वाला सुनिए, मोदी जी सुनिए अब आप। सुनो, मीडिया अब आप वाला क्या कहता है 18 घंटा काम करते हैं। अब ये कहते हैं कि 24 घंटा। बिल्कुल, सुनिए कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैडम, आप उनके साथ लग के देखो, उनकी टीम के साथ काम मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री 10 घंटे काम करें, क्योंकि 24 घंटा काम करने लगेंगे तो हमारा पतलून भी उतर जाएगा। खाट फटा लंगोट देकर मर गया भाजपा को वोट। सोचा था कि बनियान के ऊपर नया शर्ट आएगा, लेकिन हमको नहीं पता था कि हमारा पतलून भी उतर जाएगा। तो भाजपा 24 घंटा जिस दिन काम करेगी, चमड़िया उधेड़ के जूता बनवा लेगी। आप बताओ कैसे होता है फिर 24 घंटे काम? आप बताओ ना काम कैसे होता है? 24 घंटे पे कौन काम करता है? अरे वही 24 घंटे का मतलब आप समझे? नहीं समझा। सुबह 4 बजे अगर अगला बंदा उठ जाता है, योगा करने के बाद 7 मीटिंग अटेंड करता है, तो वो 24 घंटे में ही आता है। उसके बाद बंदा हाँ वही तो कब है? यही तो कह रहे हो, 24 घंटे का मतलब ही यही। मैं 10 बजे उठा, 10 बजे उठा, 8 खाया। काम करते हो? मैं 8 घंटे भी नहीं करता हूँ, मैं 6 घंटे करता हूँ बस। मैं आपको बता, क्योंकि मुझे एक्चुअल देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शोषण हो रहा है तो अनुराग ओझा आज इसी लाल किले से कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शोषण नहीं होने देंगे और इनको गद्दी से उतार देने का काम इस देश की जनता करेगी, क्योंकि ये शोषण हो रहा है। मैडम, संविधान कहता है कि अगर आपसे 24 घंटा कोई काम करवाता है तो इसका मतलब आप बंधुआ मजदूर। सुनिए दादा, भाई आपको समझ ही नहीं आ रही है। बंधुआ मजदूर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अडानी या अंबानी ने अगर बंधुआ मजदूर बनाया है तो हम ये नहीं होने देंगे। गजब बेइज्जती है यार आप पहले समझो काम का क्या लेवल होता है। आपको पता है ऑफिस में एक बंदा 3.5 घंटे से ऑफिस में, मैं बताता हूँ, ऑफिस में 3.5 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करता। तो फिर ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सुन लो, 24 घंटे का वही तो बता रहा हूँ। वो 4 बजे के बाद बैठ के आपको टीवी देखते हुए नजर आते हैं? टीवी देखते हैं, यही तो बोल रहा हूँ। टीवी देखते हैं और मोदी जी की स्पीच, उनके राहुल गांधी का स्पीच सुनते हैं। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो बैठ के फाइलें चेक नहीं करनी है, उनको यही देखना है कि कंट्रोल कहाँ का क्या क्या करना है। लिखा आदमी फाइल चेक करता है या वैसा? अरे यही तो तुम्हें बता रहे हैं।
पढ़े लिखे वाली बात नहीं होती है। कभी आप भी कोई भी काम करोगे तो आपको उसकी नॉलेज हो जानी चाहिए। हाँ, आज 10 साल में उनको पता है। मेरा काम सिलेंडर का है, सिलेंडर सप्लाई का काम है, मुझे पता है। आप सिलेंडर तक ही निकले। अरे आपके घर का चूल्हा हम जलाते हैं, आपके घर का चूल्हा हम जलाते हैं। बाबूजी हमारे किसान हैं, आपके पेट में हमारा अन्न जाता है। कोई ये बड़ी अच्छी बात कही है। बात है। आप मोदी जी के भक्त हो, जब तो इतने सख्त हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये मोदी जी के भक्त है, जब तो इतने सख्त है। ये बेस करेंगे पूरी, लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन मोदी जी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। मैं नहीं मानता। दीवार के सहारे यूं करके अंडरवियर पहनने का काम करते हैं, वो भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। भाई साहब, मेरा मानना ये है, मोदी जी का जो भक्त है ना, वो इस मारे बहुत सख्त है। वो बुराई नहीं सुनेगा। मगर क्यों? भाई जो फ्लाईओवर पे गड्ढा हुआ है, मोदी जी ने कराया, वो कर ही नहीं सकते मोदी जी। उन्होंने तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करी थी। वो गिर गया, वो ट्रक भारी आया था, वो गिर गया ट्रक। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की कहानी है सारी। और आज के बाद में सीताराम 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 क्या होगा? सुना सा लग रहा है ये डायलॉग। मैडम आपने भी सुना होगा, आप भी हम लोग तो सनातनी हैं। जब लंका कांड समाप्त हो, जब आखिरी लड़ाई थी तो उससे पहले रावण व्याकुल था। यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, न कोई बद्ध न साधक कोई। इसी सोच में जागता, मतलब रावण इसी सोच में जागता था कि क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। ये अनमोल जो रत्न थे उसके पास, वो सब गंवा दिया। अब अनमोल रत्न जो खट्टर साहब के पास में, नायब सैनी जी के पास में थे, वो सब गंवा दिए। जैसे रोजगार का रत्न था, महिलाओं को सुरक्षित करने का रत्न था, नशा मुक्ति का रत्न था, वो सब गंवा दिए। भगवान राम ने कहा, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना।